हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOEG यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, डेट है 23 दिसंबर। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो घास खाते हैं उन एनिमल का डाइजेशन किस तरीके से होता है। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, वॉज ऑन द फील्ड विजिट टू अ नियरेस्ट एनिमल फार्म। कोमल एक लड़की है जो कि 7th क्लास की स्टूडेंट है। उसे एनिमल फार्म जाने फील्ड में विजिट करने का मौका मिला, जो कि कहाँ पर है, एनिमल फार्म के नज़दीक ही है। शी सॉ एनिमल लाइक बफेलोज एंड काउज वर कंटिन्यूसली चूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। उसने देखा कि कुछ एनिमल्स जैसे कि बफेलो है, काऊ है, ये कुछ च्यू कर रहे हैं, मतलब चबा रहे हैं, जबकि वो रेस्ट पे है, मतलब बैठे हुए हैं आराम से, उनके आसपास खाना भी नहीं है, फिर भी कुछ चबा रहे हैं। She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. उसे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर। उसने नेक्स्ट डे अपनी क्लास में टीचर से पूछा कि ये सब एक्सप्लेन करे कि ऐसे, हालांकि वो रेस्ट पोजीशन पे थे फिर भी वो कुछ चबा रहे थे, ऐसे कैसे है। तो अब टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया वो देख लेते हैं कि क्या किस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। Grass-eating animals like buffalo and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of a stomach called rumen. ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो घास घास खाते हैं, जैसे कि बफेलो हो गया, काऊ हो गए, ये एनिमल्स बेटा क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट वो घास को निगल लेते हैं। स्वेलो मतलब निगल लेते हैं। ठीक है, और निगल के कहाँ पर इनका ये जो खाई हुई घास वो होती है, वो इकट्ठी होती है स्टमक में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूमन। यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हो। देखिए, ये काऊ जो है इसने घास खाई और ये इसका मुंह से होती हुई यहाँ पे स्टमक में ये पार्ट है, इसे कहते हैं रूमन। ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे है रूमन। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह, उनको जो इनके मालिक होते हैं वो इनको छोड़ देते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, ताकि ये फटाफट खा ले। अब इनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, इतने बड़े हैं, इनको खाने का लिए भी ज़्यादा चाहिएगा। तो और फिर खाते टाइम तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, निगल लेते हैं उस टाइम खाने को, जो भी घास वगैरह होती है निगल लेते हैं। फिर बाद में बैठ के आराम से फिर उसको, जब ये रूमन में चला जाता है, उसको फिर च्यू करते हैं। ठीक है, Here the foods get partially digested and is called cud. यहाँ पर फूड जो है, खाना जो है, थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। और उसके बाद ये जो कड है धीरे धीरे एनिमल के मुंह में वापस आता है छोटे छोटे लम्प्स के रूप में, और फिर एनिमल उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो खाने को, ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, जो कि उनके र्यूमन में जाता है। स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन, उसमें इकट्ठा होता चला जाता है, जो कि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं हम कर्ड। बाद में इस कर्ड को ये मुंह में लेकर आते हैं और उसे धीरे धीरे च्यू करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लम्प्स के रूप में लेकर आते हैं और उसे च्यू करते हैं। ठीक है, the process of chewing partially digested curd by sending it to the mouth from rumen is called rumination. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये डाइजेस्टेड थोड़ा सा डाइजेस्टेड कर्ड जो है वो वापस मुंह में आता है रूमन में से, उसे कहते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू। अब ये कह रहा है, बूजो कह रहा है कि अब मुझे पता चला कि हम क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज जो कि कैटल्स करती हैं। तो उसका रीज़न भी है, देखो बेटा। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होती है, घास जो होती है, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है सेलुलोज। रुमिनेंट हैव अ लार्ज सेक्स स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अ लार्ज इंटेस्टाइन। रुमिनेंट्स जो होते हैं उनके रूमिनेंट्स को होते हैं जैसे जिनके र्यूमन होते हैं। ठीक है ना, रूमिनेंट एनिमल्स के लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि बड़े बड़े, सेक का मतलब होता है बेटा थैला टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक थैले टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो जो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि थोड़ा सा खाना जो है, ग्रास जो है, जो इनके इसमें जाती है र्यूमन में, वो डाइजेस्ट हो जाता है। जो सेलुलोज है यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाती है। किस वजह से डाइजेस्ट होती है? एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। इन एनिमल्स के अंदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ह्यूमंस में नहीं होते। ठीक है। तो इसी वजह से ह्यूमंस जो हैं ये जो है ग्रास जो है या सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो समझ में आया? एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें लिखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट कौन होते हैं? जैसे गाय और बफेलो हो गया, ठीक है ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। तो रूमिनेंट के पेट में एक थैले टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, जिसे हम र्यूमन कहते हैं। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, एक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, जो भी ये ग्रास वगैरह खाते हैं, स्वेलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस के पास नहीं होता, इसीलिए जो ह्यूमंस है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। अब यहाँ पे ये बेटा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज र्यूमन? अब र्यूमन क्या है? र्यूमन का हमने यहाँ पढ़ा था। र्यूमन क्या होता है बेटा? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउस क्विकली स्वेलो द ग्रास ईटिंग ड्यूरिंग द ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। सेकेंड है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट के 3 एग्जाम्पल। तो बेटा रूमिनेंट के 3 एग्जाम्पल में आप एक तो देखिए बफेलो लिख दीजिए, दूसरा काऊ लिख दीजिए। ठीक है, और तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा हम गॉट लिख सकते हैं। ठीक है, गॉट। और इसके अलावा क्या हो सकता है? शीप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। सॉरी, शीट लिख दिया मैंने। ठीक है, शीप। अगला है, वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते सेलुलोज? तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है उसमें ग्रास जो होता है वो सेलुलोज ज़्यादा होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ये नहीं लिखना तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, रूमिनेंट हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। ओके, आगे है, द ग्रास इज रिच इन। ग्रास जो है किस में रिच होता है? अभी हमने पढ़ा किस में रिच होता है? हाँ, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ठीक है, कहाँ है इसका आंसर? ये रहा, ये रहा, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। तो ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा ए, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, फिर है अ टाइप ऑफ डैश। किसका टाइप है? ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है, फिर द एनिमल विच कैन रूमिनेशन आर कॉल्ड। और वो एनिमल जो रूमिनेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट। ये हो गया सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे सेलुलोज लिख देंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, और एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।